रणजीत सिंह रघुवंशी जी की बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप किसान कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं। जब किसान कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं तो शुरुआत किसानों से करते हैं। रायसेन के किसान इन दिनों क्या कर रहे हैं? सबसे पहले तो न्यूज़ 24 के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम मध्य प्रदेश का भविष्य आपने जो हमें इसका हिस्सा बनाया उसके लिए आपका हृदय से धन्यवाद करता हूं। मैं किसान कांग्रेस के जिला अध्यक्ष के एक दायित्व के रूप में वर्क कर रहा हूं रायसेन जिले के अंदर। कुछ समय पहले मैंने किसान जन आंदोलन यात्रा का यहां से प्रारंभ किया था। आपके कार्यक्रम में बात सबसे पहले रखी गई थी कि भोजपुर, मैंने भोजपुर की नगरी से ये यात्रा 5 फरवरी को प्रारंभ की थी और रायसेन जिले की समस्त चारों विधानसभाओं में ये यात्रा को ले गया था और किसानों के बीच में जाके चौपाल लगाई, उनके बीच में जाके संवाद किया, उनसे उनके अच्छे बुरे पल की बातें की। किसानों की साथ में जो समस्याएं वर्तमान में चल रही हैं, कि जो अभी बातें चल रही थी कि रायसेन जिले में सांची विधानसभा में ऐसे कई गांव हैं जहां पानी की व्यवस्था ही नहीं, ऐसे कई गांव हैं जहां महिलाएं 2-2 किलोमीटर जाके पानी लेके आ रही हैं। कृषि के क्षेत्र में अभी बात करें तो सांची विधानसभा एक ऐसी विधानसभा है जहाँ के अधिकतर किसान किसानी से वंचित हैं। इस वर्तमान में मूंग की फसल को लेकर उनके पास में पानी की ऐसी व्यवस्था नहीं है कि जब हम लोगों को प्यास लगती है तो हम पानी की बाटल की तरफ भागते हैं, उनके बच्चों को प्यास लगती है तो 2 किलोमीटर दूर जाके पानी लेके आते हैं। ऐसे यहाँ के गांव हैदरी गांव है, ऐसे यहाँ का पिपलानी गांव, ऐसे कई गांव हैं जहाँ पानी की व्यवस्थाएं बिल्कुल बेकार हैं। ये सब समस्याओं को मैंने देखते हुए बात रखी हमारे नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार जी से कि आप इसको सदन में क्वेश्चन उठाएं, और उन्होंने बात भी रखी। बेतवा नदी का पानी जो फैक्ट्रियों के माध्यम से दूषित हो गया है, जहाँ किसान पानी फेरने जाता है तो उसके पैरों में रोग लग जाते हैं, त्वचा के कई रोग ऐसे उसके पैरों में लग गए हैं कि जो अभी किसान पानी नहीं दे पा रहा है। हम बात करें चिंकी बोरास परियोजना की, देवरी उदयपुरा विधानसभा के अंदर ऐसे कई गाँव को छोड़ दिया गया है इस चिंकी बोरास परियोजना में कि वहाँ के किसान लाभान्वित ही नहीं हो पा रहे हैं। नहरों की बात करें तो नहरें उजड़ी पड़ी हुई हैं। मतलब इस देश के हर किसान के साथ में हमारा रायसेन जिला, जिनकी बात कर रहे हैं, कुछ समय पहले यहाँ के यशस्वी सांसद जिनकी बात आप कर रहे थे कि हम तो सोच रहे थे वो यहाँ के एग्रीकल्चर कॉलेज की सौगात देंगे, किसानों के बच्चों को पढ़ाई मिल पाएगी। ये सभी चीज़ों की बात हमने जब अपनी किसान जन आंदोलन यात्रा में किसानों के युवा किसान साथियों के साथ में सुनी तो मन एकदम से ऐसा हुआ कि क्या हो गया इस देश को। एक तरफ बात कर रहे हैं कि हमारे देश में हर परिवार में पक्के मकान बन गए। आप जाकर तो देखो, विदिशा के आसपास लगे सभी ग्रामों में ऐसे आदमी रह रहे हैं जो ऊपर छत नहीं है उनके पास। ये स्थिति हो गई। किसान यूरिया की लाइन, किसान डीएपी की लाइन में लगा है, किसान तुलाई की लाइन में लगा है। हम सिर्फ लाइन में खड़े होने की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आज की व्यवस्था आप भी देखते आ रहे होंगे कि गेहूं की तुलाई 45 डिग्री तापमान में किसान लाइन में लगा के खड़ा हुआ है, जिस तापमान में हम यहाँ बैठ नहीं पाएंगे। रणजीत सिंह जी, यदि हम दावों की बात करें, आंकड़ों की बात करें तो ये बार बार जिक्र किया जा रहा है जो सिंचाई का रकबा है वो बड़ा है। किसानों के घर की बात की जाए तो ट्रैक्टर की संख्या बड़ी है, किसान के पास 4 व्हीलर की संख्या बड़ी है, किसान के बच्चे पढ़ रहे हैं। ये तमाम आंकड़े बताए जाते हैं, फिर ये क्या है? क्या होता है कि जब किसान किसानी करके फसल का उपार्जन करने के लिए केंद्रों पर जाता है, गर्मियों के समय में वही किसान अपने बेटे को पढ़ाने के लिए साहूकारों से कर्ज लेकर स्कूलों में दाखिला करवाता है। वही किसान कर्ज लेके अपने बच्चों को कॉलेज में पढ़ाता है। वही किसान कॉलेज में पढ़ा के बच्चों को वापस किसानी की ओर लेके आता है। तो आज का किसान का युवा शिक्षित हो गया है और वो बता रहा है कि हमारे पास सिर्फ इस मोबाइल के अलावा कुछ नहीं। जो हमें मोबाइल दिया गया है उस मोबाइल में हम अपनी देश की स्थिति जान सकते हैं, लेकिन अधर की स्थिति जो वर्तमान की स्थिति है वो अच्छी नहीं है। क्योंकि एजुकेशन की कहीं हम बात करें तो आपके सीएम राइस स्कूल में ऐसे कितने किसानों के बच्चे पढ़ पा रहे हैं? आप खुद आंकलन करिए क्या स्थिति है इस देश के अंदर। इस रायसेन जिले में सीएम राइस स्कूल में एक आंकड़ा निकाल के देखिए कि भाजपा का कोई नेता फोन लगाएगा तो बच्चों का एडमिशन हो जाएगा, लेकिन 2 एकड़ 1 एकड़ मजदूर के बेटों का तो एडमिशन ही नहीं हो पा रहा है। हम उनसे मिल चुके, हम उनसे बात कर चुके हैं। आप तो अब रणजीत सिंह रघुवंशी क्या करने जा रहे हैं? कांग्रेस के साथ काम करेंगे, किसानों के बीच काम करेंगे, उनका कदम क्या है? हमारे मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सम्माननीय जीतू पटवारी जी
सम्माननीय उमंग सिंगार जी और धर्मेंद्र सिंह चौहान जी के निर्देश अनुसार हमें हर गांव पहुंचना है, किसानों के बच्चों से बात करके किसानों के लिए जो आने वाला समय है कि हम क्या अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि अभी वर्तमान में जो सरकार है वो किसान हितैषी सरकार नहीं है, लेकिन आने वाले समय में कहीं कांग्रेस की सरकार बनती है तो किसानों के हित की बात, किसानों के घर से लेके उनके हर बच्चे को, उनके हर परिवार को उनका हक दिलवाने की बात हम करने का प्रयास करेंगे। और अभी जो स्थिति चल रही है, किसानों का हक तो हम लेके रहेंगे, चाहे किसान को अपने फसल के उपार्जन की बात हो, किसान के शिक्षा की बात हो, उसके लिए मैं स्वयं लड़ने के लिए तैयार हूँ। आगे मेरे किसान न्याय योद्धा की एक यात्रा चालू करने वाला हूँ, जिसमें हर गांव में मैं 10-10 किसान न्याय योद्धा बनाऊँगा, जो अपनी बात सोशल मीडिया के माध्यम से भी रखेंगे और मंच के माध्यम से भी रखेंगे। रंजीत जी, जो आज किसानों को उनकी उपज का दाम मिल रहा है और जो किसान की मेहनत, और जो आप बात कर रहे थे कि हमारे बच्चों को पानी की बोतल यहीं मिल जाती है, तो एक चर्चा में ये भी आता है कि जितनी एक पानी की बोतल की कीमत है उतनी किसान की उपज की कीमत है। इस विषय में क्या कहेंगे? देखिए, जैसा कि आप भी देख रहे हैं, आप भी बरेली से आते हैं और किसानों के बीच में आपका रहना है कि पानी की कीमत तो एक व्यापारी निश्चित करता है, लेकिन किसान की फसल की कीमत किसान निश्चित नहीं कर पाता है। तो किसान की कीमत तो पानी से भी ज़्यादा कम हो चुकी है, किसान की उपज की कीमत पानी से ज़्यादा कम हो चुकी है। जब वो लाइट के लिए मोटर स्टार्टर चालू करने जाता है तो आप वहाँ से लगा के देखिए कि किसान का परिवार उस पानी के बीच में ही रह के पानी दे रहा है, लेकिन अपनी उपज का दाम नहीं ले पा रहा है। व्यापारी बाटल की कीमत निश्चित कर रहा है, व्यापारी दाल की कीमत निश्चित कर रहा है, व्यापारी हर चीज़ की कीमत निश्चित करता है, लेकिन किसान अपनी फसल की दाम की कीमत निश्चित नहीं कर पाता है। तो आज के समय में तो उसको यही दिख रहा है कि पानी की कीमत किसान की उपज से ज़्यादा है। जैसे कि जीतू पटवारी जी भी बात करते हैं कि अनाज की कीमत हम उपज की कीमत, जैसे गेहूं की बात करते हैं कि हम 3500 रुपये क्विंटल खरीदेंगे। तो आपकी कांग्रेस की सरकार आई थी, जब क्यों नहीं ये दाम बढ़ाए गए? देखिए, कांग्रेस की सरकार जब आई थी, जब उन्होंने जो वादे किए थे 17 महीने की सरकार में, सबसे पहला था कि हम कर्ज माफ़ी करेंगे, और 17 महीने की सरकार में उन्होंने 2 लाख किसानों का कर्ज माफ़ किया भी है, जिसमें 50,000 रुपये से उन्होंने स्टार्ट किया कि 50,000 रुपये के बाद 2 लाख तक हम जाने का प्रयास करेंगे। लेकिन कुछ बीच में हमारे विधायक पार्टी छोड़कर चले गए, वो पार्टी का जनाधार गिर गया, तो हो सकता था उस समय हम किसान की फसल की कीमत गेहूं की 3500 करते, कि जैसे कि अभी जीतू पटवारी जी ने बोला है कि जब कांग्रेस की सरकार बनेगी तो गेहूं का मूल्य 4,000 रुपये होगा। चुनाव आने वाले हैं, बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा है, 2 साल बचे हैं, लेकिन उससे पहले की हम बात करें, नगरीय निकाय चुनाव है अगले साल। इसी दौरान हम आप रिजल्ट का देख रहे होंगे कि कौन सा रिजल्ट आया हुआ है। उसके बाद पंचायत चुनाव हैं, इसमें किसान कांग्रेस की कितनी महती योगदान रहेगा, क्या योगदान रहेगा? जिस प्रकार ग्रामीण अंचल में जाके हम किसान न्याय योद्धा बनाना चाह रहे हैं, वो वहाँ की गति निर्धारित करेंगे कि हमें किस दिशा में आगे बढ़ना है, किस दशा में हमें आगे बढ़ना है, और हमें पंचायत का स्वरूप कैसा बनाना है कि जो हमारी बात सुन सके, जो हमारे हक को समझ सके। क्योंकि वर्तमान में सरपंचों की हालत अभी ये है कि वो स्वयं से कोई निर्णय नहीं ले पा रहे। विकास पिछले 4 साल से खत्म हो चुका है, तो हम कैसी बात कर रहे हैं कि हमारे पास सरपंच है? हमारे पास सरपंच ही नहीं, हमारे पास जनपद अध्यक्ष ही नहीं, हमारे पास जिला पंचायत अध्यक्ष ही नहीं है, क्योंकि कोई काम करने वाला व्यक्ति नहीं, ऊपर से आदेश जारी होता है। लेकिन मूवमेंट नहीं दिख रहा है। आप बोल रहे हैं कि सरपंच नहीं है, जिला पंचायत अध्यक्ष नहीं है, कांग्रेस का मूवमेंट कहाँ पर है? वहाँ पर क्या इन निकायों में धरने पर बैठी है कांग्रेस? क्या पंचायतों में डेरा डाला जा रहा है? अभी जैसे कि बात करें कि रायसेन जिले में अधिक मात्रा में कांग्रेस के ही सरपंच, आप मूवमेंट की बात कर रहे हैं तो उनको हटाने का प्रयास कर दिया जाएगा। जैसे ही वो अपनी बात आगे रखने की बात करेंगे तो उनको उनके भविष्य की चिंता हो जाएगी, और उनको वर्तमान सरकार के जो यहाँ जनप्रतिनिधि बैठे हुए हैं वो उनके ऊपर कोई ना कोई प्रणाली से केस लगाएंगे और उनको हटाने का प्रयास करेंगे। तो इसलिए भी लगती स्थिति ऐसी है कि हम कई बात रखने का प्रयास भी कर रहे हैं, तो एक समूह जो हमें बाहर निकल के आना चाहिए, धीरे धीरे वो समूह बाहर आएगा और विरोध प्रदर्शन होगा आने वाले समय में। ये जो आप न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, इसके इनपुट से क्या आ रहे हैं? आपने देखा होगा कि जहाँ जहाँ मैंने किसान जन आंदोलन यात्रा निकाली, किसानों के बीच में बैठा, मुझे जो मिलना चाहिए उससे कई गुना ज़्यादा किसानों के बीच और मजदूर साथियों के बीच में मौका मिला बात करने का, और वो सभी आने वाले समय में आपको जवाब भी देंगे कि क्या इस मध्य प्रदेश की दिशा और दशा होगी।
क्या क्या रणनीति बनाई है आगामी चुनावों में? कांग्रेस आ पाए इसके लिए किसानों के लिए क्या नीति लेकर आ रहे हैं? देखिए, आने वाला चुनाव तो टोटल किसानों के ऊपर ही है, क्योंकि किसान इतना परेशान हो चुका है। वो अपनी बच्चियों की शादी, अपने बेटों की पढ़ाई को लेके, आने वाले समय में कर्ज का बोझ, तो ये सब एक रणनीति जो चलेगी सिर्फ किसानों के बीच इर्द गिर्द घूमेगी। और किसानों के ही कारण आज मैं आपके बीच में बैठा हूँ। कहीं किसान मुझे प्यार नहीं करते, किसान मुझे लायक नहीं समझते, तो मुझे नहीं लग रहा कि आप मुझे इस मंच पे बुला पाते। तो किसान हमारे साथ में है और आगे डट कर मुकाबला करने के लिए हम लोग तैयार हैं। और मेरा प्रयास तो बात की बात है, क्योंकि मैं तो एक किसान हूँ, किसान का बेटा हूँ, लेकिन मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा किसानों के बीच में संवाद करने का हर कार्यकर्ता को मौका दिया जा रहा है और वो किसानों के बीच में संवाद करेगा। ऐसे ही हमारे जिला अध्यक्ष वर्तमान विधायक देवेंद्र पटेल जी का भी निर्देश है कि हर किसान के बीच में जाकर आज की समस्या को लेकर उजागर करना है और आने वाले समय में हो सकता है कोई बड़ा धरने का हम रूप भी ले लें। किसानों की आवाज़ को आप बुलंद कर रहे हैं, तो क्या ये देखने को मिलेगा आने वाले समय में कि जैसे इस मंच पर आप किसानों की आवाज़ लेकर पहुँचे हैं, ये आवाज़ जो है मध्य प्रदेश विधानसभा में भी गूंजे, प्रतिनिधि आप हों, लोकसभा में भी गूंजे, भविष्य में प्रतिनिधि आप हों? देखिए, किसी भी काम को करने के लिए कोई अच्छाई वाला काम कहीं होता है तो लोग बाग समझते हैं कि बहुत जल्द जनप्रतिनिधि बनना। मेरा ऐसा कोई शौक़ नहीं है। मैं किसानों के लिए आवाज़ उठाते आया हूँ, क्योंकि किसान परिवार से हूँ। तो मेरा दायित्व बनता है कि आज के समय में जो दशा है उसके विपरीत कहीं हमें खड़ा होना पड़ेगा तो हम होंगे, लेकिन जनप्रतिनिधि की कोई भी मेरे मन में ऐसी कोई गुंजाइश नहीं। कोई मूवमेंट का, कोई किसानों की प्रॉपर उनकी जो मेन इनपुट्स हैं, मेन जो मैसेज हैं, उसका एक खाका तैयार हो, तो उसके लिए कोई प्रयास जारी है क्या? बिल्कुल, हम लोग निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि किसान जो इनपुट करता है उसको आउटपुट नहीं मिल पा रहा है। किसान डीएपी, यूरिया अपने खेत में जो मजदूर को, इवन आज के समय में कहीं आप रायसन की बात करें तो रायसन का अर्थ किसान, इंडस्ट्रियल एरिया बाद में आता है। सबसे ज़्यादा रायसन में कहीं क्षेत्रफल तो किसानों के पास में है, किसान खेती कर रहा है, वो ही अपना आउटपुट देता है। तो किसान के पास लागत ज़्यादा है, सबसे पहले मजदूर के विषय में सोचता है। जिस दिन किसान किसानी बंद कर देगा तो मजदूरों की हालत ख़राब हो जाएगी। तो हम लोगों को सबसे पहले इनपुट होता है कि मजदूरों को कितनी राशि देना है, फिर उसके बाद बीज की लागत, फिर डीजल पेट्रोल की लागत, उसके बाद यूरिया डीएपी की लागत, उसके बाद हार्वेस्टिंग की लागत। ये सब चीज़ें हम देखते आ रहे हैं, तो हमें आउटपुट अच्छा नहीं मिल पा रहा है और हम घाटे का सौदा कर रहे हैं, जो कि वर्तमान में बताया जा रहा है कि कृषि फायदे का धंधा है। तो अभी तो कृषि घाटे का सौदा है, लेकिन यूथ जितना भी है जो पढ़ लिख कर वापस आ रहा है वो किसानी की ओर जा रहा है, क्योंकि वो अपना अधिकार छीनने नहीं देना चाहता। रंजीत जी, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी जनप्रतिनिधि लोग बताते हैं कि खेत खेत तक पानी पहुंचाया जाएगा, चिंकी परियोजना हो और भी अन्य योजना है, क्या ये खेत तक पानी पहुंच पा रहा है या संभव है ये? मैंने जैसा कि आपको बताया है कि आज के जनप्रतिनिधि जहां जीते वहां वो चिंकी बोरास परियोजना पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, जहां हार गए वहां चिंकी बोरास परियोजना के उन गांव का नाम ही नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ग्राम बेरखेड़ी, ग्राम पड़रई, ग्राम चीकली, कुछ गांव में तो अभी ये स्थिति है कि वहाँ पीने के लिए पानी नहीं है, तो ये बोरास परियोजना वो नहीं पहुँचा पाएंगे, हमें मालूम है। इसका भी हम विरोध प्रदर्शन करने के लिए तैयार हैं। कुछ किसान इसमें हैं आगे आने के लिए। और कुछ गांव हमारे पास में ऐसे हैं, कटक, रबरा, इन गांव में तो आज आप जाके देखें तो लाइट की व्यवस्था नहीं। 12.5 गांव सुल्तानपुर के पास, यहाँ लाइट की व्यवस्था नहीं है, तार नंगे घूम रहे। तो आप बोल रहे हैं कि हमारा देश बहुत आगे बढ़ गया, आप बोल रहे हैं कि गांव गांव विकास हो गया। जब तारों में बिजली नहीं, लोग बाग उसको पकड़ के खड़े होने के लिए तैयार हैं, वो तार का क्या करेंगे हम लोग? ऐसे बहुत से ग्रामीण लोग हैं जो अपने बच्चों का भविष्य आपसे उम्मीद करते हैं। आज हम मंच के माध्यम से, आपके इस भव्य कार्यक्रम के माध्यम से हम बोलना चाह रहे हैं कि उनके तरफ भी आप एक बार जाके देखें कि ऐसे इस रायसेन जिले में कितने गांव हैं जहां अधिकतर में मालूम चलेगा कि विकास कुछ भी नहीं। रोड की बात कहीं आप कर रहे थे थोड़ी देर पहले, तो सबसे पहले तो खेत ग्रामीण सड़क योजना बनना चाहिए कि किसान को किसान के खेत तक पहुंचाने का प्रयास कैसे किया। तो न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और लल्लूराम.com के इस मंच से आप क्या अपील करते हैं किसानों से? मैं सभी किसान साथियों से न्यूज़ 24 चैनल के माध्यम से अपील करना चाहता हूं कि ये चैनल सच में
आपकी बात को समझ सकता है, आपके संवाद को समझ सकता है, आपकी आवाज़ को पहुंचा सकता है। तो मैं किसानों से बोलना चाहूँगा कि किसान आज चुप नहीं बैठेगा, किसान अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहेगा और आने वाले समय में ये आपको रिजल्ट भी मिलेंगे। 2 साल बाद, 2.5 साल बाद आपको मालूम चलेगा कि पंचायत भी हमारे होंगे, नगर अध्यक्ष भी हमारे होंगे और विधानसभा भी हमारी होगी और लोकसभा भी हमारी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे चर्चा करने के लिए। तो ये थे मध्य प्रदेश के किसान नेता रणजीत सिंह रघुवंशी, जो जिला अध्यक्ष हैं किसान कांग्रेस के। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।